अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन ट्रांसमिशन के बाद अब आपके दरमियान दोबारा से हाजिर हैं। आपके दरमियान पहले भी थे, सर्वेस किए, आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाई, कौन कहां से कितना तगड़ा था वो भी बताया। लेकिन एक जुमला बारहा मैं बोलता रहा कि साइलेंट वोटर का किरदार बड़ा कीमती होगा, लेकिन इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के वोटर्स को जाता है कि उन्होंने यकीनन तौर पर बाहर निकल कर एक मोमेंटम बिल्ड किया। फ़ोन सर्विसेज बंद होने के बावजूद उन्होंने जो मूव दिखाई वो दीदनी है, क्योंकि जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है वो मैं हमेशा करता हूँ। जो चीज़ नेगेटिव हो वो नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे लेके चलते हैं। फैसलाबाद के लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को उन्होंने मैंडेट दे दिया। अब उनमें से कोई बदले ना बदले वो कल की बात है। आज तक तमाम लोग खड़े हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली। बातें बहुत सारों की चल रही हैं, बहुत सारों के पैगाम चल रहे हैं, लेकिन तरदीद भी कर रहे हैं। मैं भी एक आज के प्रोग्राम के अंदर एक मैसेज है जो कि PP 107 से मुंतखब होने वाले MPA जावेद नियाज मंज की है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। उनके हवाले से कुछ चीज़ें चल रही थी, तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम हमारे प्रोग्राम के अंदर शेयर किया कि ये आप मुलाहिजा कीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जमात के साथ डट के खड़ा हूँ, जमात को नहीं छोड़ूंगा। पहले ये मुलाहिजा आप प्रोग्राम के अंदर करेंगे, फिर हम आवाम के पास चलेंगे। जावेद नियाज मंज हल्का PP 107। इधर कुछ अफवाहें मैं सुन रहा हूँ कि मैं नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। ये बात कथित तौर पे गलत है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ और अपनी पार्टी के साथ रहूँगा, अपनी पार्टी के साथ था और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के नाम पर मैं जीता हूँ। इमरान खान के नाम पर मुझे हल्के के वोटरों ने वोट दिया है। मैं अपने तमाम वोटरों और सपोर्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे वादा करता हूँ कि मैं इमरान खान का पाबंद हूँ और जो इमरान खान कहेगा मैं उसकी पाबंदी करूँगा। हम इमरान के साथ हैं और उसके साथ रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं हल्का के वोटरों का शुक्रगुजार बहुत हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने टेंस कंपटीशन में उन्होंने इमरान के नाम के ऊपर मुझे वोट दिए और मुझे कामयाब कराया। मैं उनका मकरूज़ हूँ और उनकी मोहब्बतों का भी मकरूज़ हूँ, उनके वोटों का भी मकरूज़ हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला उनकी खिदमत करके उनका ये कर्ज़ जो है वो उतारने की कोशिश करूँगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। बहुत सारे और नामों की भी बाज़गश चल रही है कि फ़लाँ चलेगा फ़लाँ चलेगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम में मियां अली सरफराज ने भी तरदीद कर दी, राना अब्दुल रज़ाक भी आ गए, नदीम साहब डोगर से हमारी फ़ोन पे बात हो गई, असद महमूद खान से बात हुई, वो भी डट के खड़े हैं, जबकि शेख शाहिद ने भी आगे मौक़िफ़ इख्तियार किया, राना आफ्ताब अपने मौक़िफ़ पे थे और इसके साथ साथ राय हैदर खरल ने भी कहा कि मैं जमात के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, अपनी वफ़ादारी नहीं बदलूँगा। बेशतर लोग इस हवाले से अभी बाज़गश में है। जिसका नाम आता है हम उसे कॉल पे लेते हैं, प्रोग्राम में लेते हैं, ताकि हमारा हक बनता है, उनका भी हक बनता है कि प्रोग्राम आवाम का है, ये चैनल आवाम का है, आवाम को सच बात बिल्कुल वैसे पहुँचे जैसे पहुँचने का हक है। ताज़ा रहनुमा मौजूद हैं, क्योंकि दिल घंटा घर के अंदर सबसे पहले पहुँचे हैं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 31 हलकों में से महज सिर्फ 4 सूबाई असम्बली और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने वाली नून लीग अब कहाँ खड़ी है और ताज़ा रहनुमा क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। मैं आगाज़ कर लेता हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा तलक मक्की क्लास मार्केट से है। मरकज़ी क्लास बोर्ड का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इस वक्त जो 2024 इलेक्शन था वो इस तरह लग रहा था जिस तरह वन साइड मैच हो रहा है, लेकिन अवाम ने सरप्राइज़ दिया, कमाल कर दिया, वोट की ताकत का हक अदा किया और नए चेहरे ले गए असम्बली में। सबसे पहले तो ये मुझे बहुत खुशी है कि वो 30 साल वाले पुराने चेहरे ख़त्म हुए, नए चेहरे आए। अच्छा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई, बल्कि मेरे पॉइंट मेरे पास मौजूद थे। फैसलाबाद के 21 MPA में से महज सिर्फ एक मखसूस भी लगा लें तो 22 में से अब सिर्फ और सिर्फ 3 पुरानी असम्बली 2018 में से आए हैं, 10 पुराने आए हैं, बल्कि 12 के लोग जो हैं वो नए फैसले आए हैं। तो लगता है फैसलाबाद पुरानों से उकता के उन्होंने बताया है कि कुछ नए नौजवान आए और कुछ करके दिखाएं। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, अवाम को मैं शाबाश दूंगा, क्रेडिट दूंगा, ये नए चेहरे आए हैं। चल मैं आपके पास दोबारा वापस भी आऊँगा। फैसला मौजूद है। शेख फैसल साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त सूरत हाल जो है वो? इन्होंने बड़ी प्यारी अल्फाज यूज़ की है कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है वो किरदार अदा किया आवाम ने। आपको लगता है कि हक राय दही का हक अदा किया है और अब मैंडेट जिसको मिल गया उसे आगे चलना चाहिए, गवर्नमेंट बननी चाहिए कि ये सियासी अदम इस्तेकाम जो 2 साल से चल रहा है वो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जो इस वक्त आवाम ने अपनी राय दी है हम ये अप्रिशिएट करते हैं और उनको ये कहते हैं
कि एक दफ़ा दोबारा पीटीआई को चांस दे। पीटीआई को अवाम ने, मैंने देखे, मैं शेर का था, एक्सेप्ट किया, मैंने शेर को वोट भी डाला, उनकी कंपेन भी की, सारा कुछ किया, मगर जो अवाम ने हक दिया, जो हमने देखा कि अगर पीटीआई एक खंबे को भी खड़ा कर देती तो अवाम उस पर भी वोट लगाती। तो इट मीन्स नए चेहरे तो आए हैं, मगर जो मेन किरदार, मेन रोल जो है वो, अगर हम ये कहें कि ये 100% उनको मौका देना चाहिए, ना कि आज़ाद उम्मीदवारों की बोलियां लगा के फिर वही हरासमेंट पैदा की जाए। इस वक्त आप यकीन करें डॉक्टर साहब कि हरासमेंट इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि हमारे कपड़े का सीज़न है और काम है ही नहीं। उसकी मेन वजह सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अदम इस्तेहकाम की वजह से हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। हम ये कहते हैं कि उनको करने दें, अगर अवाम ने उनको चुना है, उनको चूज़ किया है, तो आप उनको हुकूमत बनाने दें, इसमें सबका फ़ायदा है। अपोजिशन में बैठें, अपोजिशन में बैठ के अपना रोल अदा करें। अवाम दोबारा आपको, अवाम जिसको भी मौका देना चाहिए उसे एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% अगर ये होगा तो हर बंदा, देखेंगे आप कि जब स्टेबिलिटी आएगी हर बंदा खुश होगा, काम ठीक होगा, कारोबार में भी बेहतरी आएगी। तो हम ये कहते हैं कि पीटीआई को आप हुकूमत बनाने दें, उनको करने दें, उनका हक है ये। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं फैसल साहब की तरफ बढ़ूँगा। फैसल मियां साहब मौजूद हैं। फैसल भाई, आप कैसे देखते हैं? बिलाशुबा किसी को तो ये बोझ उठाना पड़ेगा और ये हार भी तो माननी पड़ेगी। आपके ख्याल में इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी फहरिस्त, ये निगलेक्ट होने की वजह क्या है? बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़े साबिक असम्बली में से, लेकिन बहुत सारे लोग आवाम ने रिजेक्ट कर दिए। क्या आपको लगता है ये पेजराई कम होनी है या आवाम का मैंडेट का हक अदा ना होना है, जिस बिना पे आवाम ने उनको नॉकआउट किया? देखें बिलाल भाई, हम पहले भी, मैं तो ख़ास तौर पे आपके हर प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि खुदारा पाकिस्तान की खातिर सारे इकट्ठे बैठें। बिज़नेस कम्युनिटी ये चाहती है कि मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी भी आए, मुआशी स्टेबिलिटी भी है, हर तरीके से मुल्क जो है ना इकट्ठा मुल्क के लिए बैठ जाएं। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, अब भी ये मैं राय दूँगा। जैसे जो नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की है अपनी कि जी हम सबको दावत देते हैं, वो फिज़िकली, वो हकीकत में अगर सारों को साथ लेकर बैठें, ये समझें कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, ये एक जो पक्की बात है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, तो वो उनको भी साथ लेके चलें। अगर उनकी वफाक में गवर्नमेंट बनती है तो जिसकी भी बनती है उनको बनाने दें। देखें, अगर आपकी सूबे में बनती है तो पंजाब में आप बनाएं, वो केपी के में उनकी बनती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबको जिनका जो मैंडेट है उनको वो मिलना चाहिए और वो सबको साथ लेके चलें, बल्कि उनको आगे लेके चलें। और अगर इस तरह मुल्क की खातिर हम ऐसे चलेंगे तो उसमें बिज़नेस भी चलेगा, उसमें रोज़गार के मौके भी मिलेंगे, कारखाने भी चलेंगे, हर चीज़ चलेगी। आप यकीन करें, जैसे फैसल साहब पहले बात कर गए, था वो तो इलेक्शन हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। और देखें, ये आप वाकई ये सारे दोस्त जो कारोबारी हैं, ये इस वक्त कपड़े का फुल सीज़न का टाइम है, क्योंकि 1.5 महीने बाद तो ईद है। तो अभी भी कपड़े का ऐसे लग रहा है जैसे बाहर ही कोई नहीं है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, इतना ज़्यादा हर चीज़ पाइलअप हो गई, प्रेशर इतना पाइलअप हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। खुदारा मुल्क की खातिर बैठें। देखें, बराबर में हमारा इंडिया है। वो आज मेरे एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि 600 यूनिट तक हमारे फ्री यूनिट्स हैं। तो हम यहाँ पे पूरे महीने में गर्मियों में 400 या 500 यूनिट चला लें तो हमारा बिल आसमानों को छूने लग जाता है। खुदारा ये मुल्क के लिए बैठ जाएं और इसके लिए मुल्क स्टेबल हो जाएगा आपका। बाकी सारी चीज़ें, पैसा, दौलत, सारी बाद में आती रहेगी। मैं, हमारे साथ मौजूद है सलमान आरिफ साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, मुबारक भी हो, आपके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते और आप लोगों ने एक अच्छा मूव दिखाया। वो साइलेंट वोटर जिसका मैं बारहा प्रोग्राम के अंदर इजहार करता रहा, वो साइलेंट वोटर निकला, लेकिन मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज बंद होने का आपकी जमात ने बड़ा अच्छा इजहार किया, लेकिन दूसरी जमात बिल्कुल ही खामोश नज़र आई और शायद कायल करने में नाकाम रही। क्या कहेंगे, कारोबारी लिहाज से ये कितनी फ़ायदेमंद है और आगे अब बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? वो मैं इस वक्त सिर्फ आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के वोटर्स ने ये बताया है, दिखाया है कि पाकिस्तान की अवाम बेपनाह प्यार और मोहब्बत करती है इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान का स्टांस, जो उसका स्टैंड है, वो बिल्कुल उन्होंने समझा कि सही है। बेपनाह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बावजूद, बल्ला निशान ले लिया गया, सारी चीज़ों के बावजूद लोगों ने बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए, क्योंकि लोगों ने ये समझा कि इमरान खान की जो बात है ये बात ठीक है। मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में एक चीज़ हम सिर्फ एनालिसिस कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फैसल साहब भी मौजूद हैं यहाँ, नून लीग और पीटीआई दोनों के हमायत याफ्ता लोग मौजूद हैं।
कि इलेक्टिबल और पैसे की सियासत नज़रअंदाज हो गई है, एक आम आदमी की सियासत ऊपर है, जो अच्छा, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत। और ये हमारे जितने भी बगैर रिगार्डलेस ऑफ एफिलिएशन ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी से हट के जो राइट की बात करेगा, जो अपने मौक़िफ़ को दलेरी से प्रेजेंट करेगा, लोग आहिस्ता आहिस्ता टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन लोग उसकी चीज़ पे आमीन कहना शुरू कर देंगे। ये हमारे बहुत सारे नौजवानों के लिए भी एक रोल मॉडल है कि अगर वो समझते हैं कि कोई हक की बात है, असूली बात है, तो उस पर पूरा स्टैंड लें। कामयाबी अल्लाह देता है लेकिन कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पोलिंग स्टेशंस पे लोग निकले और खामोश वोटर निकला। मुझे आपके शहर का एक एक्स मिनिस्टर, बहुत बड़ा स्टालवर्ट जो नून लीग का, उसने मुझसे ख़ुद ये बात की। उसने कहा जी हम अपनी हार तस्लीम करते हैं, और उसने मुझे बताया कि उसने कहा शेख साहब अगर मर्दों के पोलिंग स्टेशन पे हम 200 वोट से आ रहे हैं तो ख़वातीन में हम 400 वोट से आ रहे हैं। हमें ख़वातीन ने, हमें गरीब आदमी ने और हमें नौजवान ने वोट नहीं दिया। उसकी बुनियादी वजह आपको भी पता है कि जो मुल्की इकॉनमी के हालात थे। तो अब मैं समझता हूँ कि ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। आपके कल जो हैं बहुत बड़े पॉलिटिकल जो बिग विंग्स थे, मिसाल के तौर पे जहांगीर तरीन है, आपके जो वो कराची के सराजुल हक साहब हैं, हाफिज नईम साहब हैं, ये ग्रेस है एक्चुअली। हमें अब इन चीज़ों को, साद रफीक साहब ने, उन्होंने, नईम साहब ने तो कहा जी मैं अपनी सीट विड्रॉज करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये वोट मेरा नहीं था, वहाँ पे पीटीआई को वोट मिला है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब को और पीपल्स पार्टी को, इनको भी इससे सीखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये अगर आज ये कहें कि भाई जिसकी अक्सरियत है वो गवर्नमेंट बनाए तो इनका वोट बैंक भी बढ़ेगा, इनकी इज्जत भी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये अनपॉलिटिकल वे से कोशिश करेंगे कि इक़्तिदार के साथ चिमटे रहें, तो भाई अगर चिमटना 100 दफ़ा चिमटें, लेकिन आप पिछले 16 माह की कारकर्दगी देखें जो कि बहुत बड़ा डेंट है इनका वोट बैंक ख़त्म करने में। ठीक है, अगर ये दोबारा इक़्तिदार लेके दोनों पार्टियाँ, साबका पीडीएम, इक़्तिदार लेके अवाम को डिलीवर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 5 साल तो शायद बहुत दूर की बात है, 1 साल के अंदर अंदर जो है ना वो लोग इनका मुहासबा करना शुरू कर दें, इनको, इनके घरों से इनको पकड़ लें। कारोबारी हालात बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि महंगाई, गैस के बिल, बिजली के बिल की ज़्यादती की वजह से लोगों के पास तो पैसे ही नहीं बचते कि वो कोई ख़रीदारी कर सके। मैं आपकी तरफ रहूँगा, इनके सवाल से मैंने जवाब एक जवाब से सवाल निकाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, आप मुझे बताते थे कि हमने एटम बम के धमाके किए, ये किए। आपको लगता है कि उम्मीदवारान आवाम को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है और क्या डिलीवर किया है? कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम नून इस चीज़ में नाकाम रही अपने वोटर्स को कायल करने में कि देखें हमने भी तो बहुत कुछ किया, और मैं इस चीज़ का खुद कायल हूँ कि आप लोगों ने बेहतर काम किए होंगे, लेकिन नाकामी ये है कि आप आवाम को रजिस्टर नहीं करवा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी साहब मुबारकबाद का मुस्तहक है कि उन्होंने बहुत अच्छा बगैर किसी लड़ाई झगड़े के पोलिंग सुबह से लेकर शाम तक हुई, और उसके बाद अब बाकी जमातों की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है उसको क्लियर करें। अगर नवाज शरीफ, जरदारी साहब ये भी एक कदम पीछे हटे और खान साहब को भी चाहिए कि मुल्क की खातिर एक कदम आगे चले और इस अवाम के दुख और तकलीफ को दूर खत्म हो गया, पूरा अमन तरीके से हो गया। और अब चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट बननी है सब बड़ों को बैठकर इस अवाम के दुख तकलीफ को दूर करना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश है कि पावरलूम सेक्टर इस वक्त जितना, और कपड़े वाले हमारे जो ताजर हजरात है सब इस महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुका है। खजाना सब बांट के मिलकर मुल्क में जो भी गवर्नमेंट बना रही है मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर चले। बहुत शुक्रिया। 2 साल से जो अदम इस्तेहकाम है उसकी तरफ से अब इख्तिताम हो रहा है, अब आगे बढ़ना चाहिए, क्या कहेंगे मैं साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम ने अपने गुस्से का भरपूर इजहार किया है, जिसे कहते हैं जमहूर। मैं CC1 कारखाना बाज़ार के पोलिंग में रात 8:30 बजे तक पोलिंग होती रही। अवाम ने अपने भरपूर गुस्से का इजहार किया, अपना जो हुकूमती 16 माह की पॉलिसी थी उनको उनकी नफरत का इजहार किया, और जिस तरह बादशाह सलामत का इस्तकबाल हुआ था वो अवाम ने उसको अच्छा नहीं समझा। नवाज शरीफ को जेल में जाना चाहिए था, रेड कारपेट पर उसका इस्तकबाल नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह इन्होंने एक इस्लाम में निकाह की तस्लील, जिस तरह इन्होंने खान साहब की तस्लील, इस बात पे आना चाहिए, ये दीनी मसाइल हैं। हाँ, उसमें दोनों ज़ातियात पे वो लोग आए वो ज़ातियात, आपकी जमात ने बहुत ज़ातियात उछाली, ये छोड़ दें। कारोबार के लिहाज से क्या होना चाहिए? कारोबार के लिहाज से
इस टाइम इनको ना पाकिस्तान के लिए एक टेबल पे आना चाहिए, सबको एक- मुल्क के लिए। आप देखें, मेरा ना मिंटू बाजार का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, रोज़मर्रा की अशिया साबुन पेस्ट वगैरह ये वो पता ही लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दी है। बिल्कुल वो भी नहीं खरीद कम हो गई है। यहाँ बात ये असल है कि सबका मौक़िफ़ एक है, वो किसी भी जमात का ताजर हो उसने कहा यकजा हो जाएं, यक ज़ुबान हो जाएं और ख़ास तौर पे एक टेबल पे आके, एक मेज़ पे आके इस मुल्क की तरक्की के लिए, बहाली के लिए, फलाह बहबूद के लिए, क्योंकि इस इलेक्शन की जो लड़ाई थी हर एक का मौक़िफ़ था इलेक्शन हो जाने चाहिए, इलेक्शन हो गए हैं, वो लेट हुए जैसे भी हुए, लेकिन फुल एंड फेयर का अब सबका है, क्योंकि जब तक एक जमात जीत रही थी वो कहने ठीक है, अब उधर से भी इस्तेकाम आ रहा है, अब नून लीग वाले भी खड़े हैं, सबको इन नताइज को मानना तो पड़ेगा, क्योंकि दोबारा इलेक्शन तो होने नहीं है, इसलिए सब माने, आगे बढ़ें, जिसके बाद जहां मैंडेट आता है वो ले, ताकि अवाम आगे आने वाले सालों में उनका फैसला करे, डिलीवर करें और अपना इंतखाब करवाएँ। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से ताल्लुक़ है, साबिक मशीर वज़ीर-ए-आज़म कॉमर्स के लिए थे। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसान भाई कैसे देखते हैं इस वक्त जो सिनेरियो है? सबसे पहला सवाल तो ये होगा, इन नताइज को आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, मैं साद रफ़ी की इस बात को तारीफ़ करूँगा, उनके मद्दे मुकाबिल जो लतीफ़ खोसा उन्होंने भी कहा कि हमें मिल के आगे चलना चाहिए। आप इन नताइज के ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले इनको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक जमात ताल अभी भी इसे बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बना रही है, वो कह रहे हैं हम एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारी सीटें बल्कि 61 सीटें उन्होंने जीती, लेकिन अभी भी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो PMLN एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तहत उभर के आई है और हम पंजाब में तो हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है और वफाक में भी हम एक कोalition हुकूमत बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखें, ये इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा तादाद में जीते हैं, जो गवाही देता है कि इलेक्शन फ्री फेयर थे। और देखें, बहुत सारे एरियाज़ में बड़े बड़े सेटबैक हुए हैं। फैसलाबाद में आप देख लें, PMLN जो है वो कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं कर सकी, तो तभी मुमकिन था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए। तो मैं समझता हूँ कि हर इलेक्शन में लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि 35 पंक्चर का भी इल्ज़ाम लगा था और फिर वो बिल्कुल झूठा साबित हुआ। इसी तरह अब वो 4 हल्के खुलवाए, कुछ नहीं मिला। तो इन इलेक्शंस में भी जहाँ देखें कोई जेन्युइन शिकायत है तो हम नहीं कहते कि आप उसको सुने ना, जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, अदालतें हैं, वहाँ जाएं, उनको इंसाफ मिले। बहरहाल PMLN जो है वो समझती है कि वो कंफर्टेबल है और अभी हमारा दीगर जमातों से बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाने की पूरी काविश कर रहे हैं कि ऊपर भी एक अच्छा सेटअप बन जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CC मीटिंग के बाद कहती है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है कि वज़ारत उज़्मा उनको दी जाए? आपके ख्याल में एहसान अफजल क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहे हैं, इस दौर में इस फाइनेंशियल इश्यूज़ के दौरान वज़ारत उज़्मा लेनी चाहिए या ऑफ़र कर देनी चाहिए और ख़ुद पंजाब के अंदर लेना चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो मुल्क 2 साल एक माशी बहरान और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजरा है, तो आगे भी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो जो भी हुकूमत में आएगा वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो सबसे अहम तो ये है कि सबको साथ लेके चले और ये लड़ाई झगड़े का माहौल ख़त्म हो। तो इसके तहत मैं समझता हूँ हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, कि हम वहाँ हुकूमत बनाएं। लेकिन अगर हमांगी से ये काम नहीं हो सकता तो हमें भी पंजाब में फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि वफाक के अंदर काम होना चाहिए है, कंसेंसस होना चाहिए है, मिल के चलना चाहिए है, ये ज़्यादा अहम है। हुकूमत लेके लड़ाई और फड्डों में पड़ें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए तो कोई परफॉर्म नहीं कर सकेगा। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की आपने बात की, तो आपको लगता है अब सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो जाना चाहिए, सबको अपनी अपनी जगह जो मिली है उसको अब एक्सेप्ट करके आगे चलना चाहिए, ताकि इस मुल्क को एक बहुत सारे बल्कि 2 साल से जो डीरेल की पोजीशन है उससे निकाल के वो एक सिमत में चले, ताकि हर कोई अपनी परफॉर्मेंस दे और आवाम के पास 5 साल बाद जाए, क्योंकि जिसको जो मैंडेट मिलना था वो तो मिल चुका है। मैं भी यही समझता हूँ कि आज जो ये शोर मचा हुआ है, कोई फॉर्म 47 और फलाना ढमकाना कुछ सीटों के ऊपर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को चाहिए इन केसेस को जल्द अज जल्द सुने और उनके ऊपर फैसले दें, ताकि ये जो शोर शराबा है ये ख़त्म हो। लेकिन एक जमात मैं समझता हूँ कि उसका ये अब तर्ज ही बन चुका है कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा और एक कशीदगी का माहौल पैदा करना है, जो मैं समझता हूँ बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
एहसान अफजल खान साहब, दोबारा हम देख सकते हैं आपको, अगर पंजाब वफाक में गवर्नमेंट आती तो आप इकॉनमिक टीम के बहुत अहम रुकन थे, तो दोबारा इकनॉमिक टीम के अंदर शामिल हैं हो सकते हैं। और ऐसी कोई चीज़, क्योंकि जब टिकट नहीं मिली तो बहुत सारे लोगों के साथ ऑफ़र की गई, जैसे शेख एजाज हैं कि आप जो लेना चाहेंगे आपको मिल सकता है, तो आपको भी कोई ऐसी ऑफ़र, ताकि डेफिनेटली इस वक्त बड़े बड़े नाम असम्बली से आउट हो चुके हैं, तो नून लीग को वो लोग चाहिए जो इस पूरे मुश्किल सिनेरियो के अंदर उनके लिए थिंक टैंक्स बन सके। देखिए, मैं पहले ही पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ और इकोनॉमिक टीम का हिस्सा हूँ। इंशाल्लाह पार्टी जिम्मेदारी जो भी देगी उसके ऊपर भरपूर तरीके से काम करेंगे, लेकिन ये तो लीडरशिप अभी देखें क्या जिम्मेदारी देती है। अच्छा, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने फैसलाबाद के अंदर अब हमसे सवाल किए, बाकायदा मेरा ट्रांसमिशन के अंदर था, लोग क्वेश्चंस कर रहे थे झंग से, टोबा से, चिन्योट से, फैसलाबाद से। चिन्योट फिर भी बेहतर रहा, लेकिन बाकी 3 अजला से। क्या आप आइडेंटिफाई करके बताएं, आप ये क्वेश्चन रखें कि कौन है ज़िम्मेदार इस हार का? क्योंकि पूरी पाकिस्तान में देखें किसी डिवीज़न में ये अंधेरी नहीं चली, ये ऐसी अंधेरी चली है, बल्कि पंजाबी कहने ऐसी अंधेरी चली है कि कोई बचा ही नहीं है, और जो बचे हैं वो बिल्कुल एज पे बैठे हुए हैं। अगर रिकाउंटिंग में कुछ ऊंच नीच हुई तो वो भी जाते लगेंगे। ये बड़ा ख़तरनाक हुआ है नून लीग। देखिए, मेरे ख्याल से जो मैंने इलेक्शन के रिज़ल्ट को स्टडी किया है, जो इस साल जो टर्नओवर था एज अ परसेंटेज वो कम हुआ है, 4-5% कम टर्नओवर हुआ है। और PMLN के जो कैंडिडेट्स थे वो उतना वोट नहीं लेके जा सके जितना उन्होंने 2018 में लिया था। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून जीती बैठी हुई थी, जबकि दूसरी जमातों के जो वोटर है वो बड़ा कह लें कि एक्साइटमेंट के साथ निकला। तो यहाँ एक तो ये बड़ा एक रीज़न है। दूसरा, डेफिनेटली पार्टी के अंदर हमें देखना होगा कि शहर की सियासत कैसी रही, टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी रही, जो हमने दूसरी जमातों से लोग आए उनको हमने पार्टी के अंदर लिया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसने रिज़ल्ट ख़राब किया। मैं समझता हूँ जीत सकती थी PMLN अगर इलेक्शन को संजीदगी से लोग लेते और ये ना समझते कि हम जीते बैठे हुए। मैं फिर आपकी बात को थोड़ा सा लेके आगे चलूँगा कि ये बात भी बड़ी इबहाम के साथ फैलाएगी, साड़ी गल हो गई है, और वो एक फैसलाबाद के बहुत बड़े लीडर की ज़ुबान से हमने सुना। फिर आपकी सीट के ऊपर एक एडजस्टमेंट हुई, फिर अजमल चीमा वाली सीट पर PP 98 पे हुई, फिर PP 106 में अली अख्तर को खड़ा किया गया, फिर NA 97 के अंदर 96 के अंदर जो है जड़ावाला मलिक नवाब शेर उसी को खड़ा किया गया। 4 के 4 हार गए। तो फिर दूसरी जमात से छोड़कर आपको आने वाले या इलेक्टेबल्स के नाम पर लोगों को टिकट देने का आपको नहीं लगता कि फैसला बड़ा ही बुरा रहा, और बल्कि वो खुद मुतासिर तो हुए साथ दूसरों का भी सर ले गए? देखिए, रिज़ल्ट बता रहा है कि ये फैसले फ्लॉप हो गए और इसके नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव नहीं आए, नेगेटिव आए। और इस हर चीज़ का हर एक एक्शन का फ़र्क पड़ता है और अवाम रिएक्ट करती है जब वोटर ना रिस्पॉन्स दे, और ये एक दफ़ा नहीं दूसरी तीसरी दफ़ा हो चुका है। आपको नहीं लगता कि दोबारा से एक बड़ा अहम सवाल नून लीग वाले अब जानना चाह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइज करना चाहिए हर चीज़ को नीचे से? क्योंकि जैसे हमने वेरी ओपन जो अच्छी चीज़ है मुखालिफ की एडमिट करनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके मद्दे मुकाबिल एक ऐसी जमात है जिसने गली मोहल्लों में नोटिफिकेशन तक बांट दिए, एक गली का भी चेयरमैन लगा दिया, उसका मेंबर भी बना दिया। उससे फ़ायदा ये हुआ उन नोटिफिकेशन ने इस रिज़ल्ट के अंदर एक ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि लोग जुड़ के एक जंजीर के ज़रिए नज़र आए। तो पाकिस्तान नून को ग्रास रूट लेवल पर ये चेयरमैन और चौधरी साहिबान से निकल कर आवाम के अंदर लिंकेजेस बनाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोगों का सामने आए जिनको आवाम ओन कर सकें। देखिए, मेरे ख्याल से जो सेल्फ़ी लेने वाले लोग हैं या जो दरबार पे हाज़िरियाँ लगाने वाले लोग हैं, उनसे हट के हमें जेन्युइन वर्कर के पास जाने की ज़रूरत है, मेरिट पे काम करने की ज़रूरत है। जो बहुत सारा यूथ है जो PMLN के साथ खड़ा है, हम आज भी सबसे पॉपुलर जमात हैं, सबसे जो है हमारी कुव्वत जो है अवामी ग्रास रूट लेवल तक है, सिर्फ उसको निकालने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। वर्कर मुस्लिम लीग नून का मौजूद है। मेरे ख़्याल से इस दफ़ा इस धचके के बाद जब पार्टी इस पर गौर व फिक्र करेगी और लीडरशिप करेगी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ उनकी बड़ी ही कीमती थी, उन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। ये ना हो पंजाब गवर्नमेंट बने तो गवर्नमेंट के अंदर फिर मगन हो जाएं सारे, और जमात ये सोचे इक़्तिदार तो हमारे पास है, हम अक्सरियत में हैं। लेकिन नहीं, जिन डिवीजन्स को आप अपना किला कहते थे, सबसे पहले डैमेज डिवीज़न फैसलाबाद, दूसरे पे गुजरांवाला, ये 2 पावर ब्रिजेस थे नून लीग के, जिससे सबसे बुरी तरह मुतासिर हुई है पाकिस्तान मुस्लिम नून। और वो लोग जो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये हार सकते हैं, इनके नामों के साथ सदाबहार लगता था, उनको नॉकआउट किया है बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान ने। उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी ग्रास रूट लेवल पर जाहिर की, जिससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून को दोबारा से रीऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, और टिकट्स के मराहले के अंदर ख़ास तौर पर
वो जो बंदर बांट है, चकाचूंद रोशनी है, चमक जिस भी चीज़ की समझने वाले समझ सकते हैं, उसको रोक कर अच्छी पॉजिटिविटी को आगे लेके चलना है ताकि लोग, और ये बात बिल्कुल सही है कि वर्कर्स मौजूद हैं, नून लीग का बंदा मौजूद है, लेकिन वो ये फ़ोन करके हमसे पूछता रहा फ़लाँ हारा है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लोग अपने हारे हुए से खुश हों, बल्कि अपने जीतने वालों से खुश होने चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें सियासत पे, हुकूमत साजी के मराहल तय किए जा रहे हैं, लेकिन अक्सरियत जिसके पास है वो हुकूमत बनाए, सूबा पंजाब हो या वफाक हो। जब बात करें सियासत की तो इस वक्त सबसे बड़ी तादाद में फैसलाबाद के अंदर, इस वक्त डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर 29 मेंबरान सूबाई असम्बली ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान हैं, जबकि 15 MNA आज़ाद उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत से कामयाब हुए हैं, हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं। तो ये सिलसिला जो है अब आगे बढ़ा है और हुकूमत साजी के मराहल तय हो रहे हैं। बहुत ही सीनियर नाम और सियासत का एक बड़ा नाम राना आफ्ताब अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि PP 108 से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी असम्बलियाँ देखी भी हैं, उन असम्बलियों के अंदर हुकूमत साजी के मराहल, अपोजिशन के मराहल सब तय किए हैं। बहुत सारी कमेटियों के चेयरमैन भी रहे, साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं और एक सीनियर कानूनदान भी है। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, इस वक्त फ़ैसला आ गया, आवाम ने अपना मैंडेट दे दिया जिसको देना था। आपको क्या लग रहा है अब आने वाले दिनों में किस तरफ चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही हैं? बहुत सारी वफादारियाँ बदली भी जा रही हैं, बहुत सारे खुद बदलने के लिए तैयार हैं कि अगली बार पता नहीं बारी आनी है या नहीं आनी। आप कैसे देखते हैं अब चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, और अब इस वक्त पंजाब वफाक में क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया है और आप तशरीफ़ लाए। इशू ये है कि किसी भी जो अवामी मैंडेट है उसको आगे पीछे नहीं करना चाहिए। अब लोग अगर जिसकी मेजॉरिटी है उसको दे दें हुकूमत, ये आम ट्विस्टिंग या वफादारियाँ बदलने। आप देखें कि मैं अगर चौथी बार इलेक्ट हुआ तो आखिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने साबिक हो जाना है। बिल्कुल। अब आप देखें कि ये जो कर रहे हैं कि जी इनको आना है, उसको भेजना है, इसको करना है। मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि आप जिनकी हमायत से या जिनके नाम पर जीते हैं उनसे वफादारी करें, उनके साथ रहें। मैं इमरान खान की सपोर्ट में नहीं कह रहा, मैं अखलाकी तौर पे भी कह रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं सियासत तो छोड़ सकता हूँ, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकता। हम सब ने लाइनों में लग के टिकटों के लिए भी अप्लाई किया, हम जाके क्या बयानिया भी उनका आया, उसको हमने किया, जलसों में भी यही बात की। तो क्या जवाज़ है? अगर इस मुल्क में जमहूरियत ने फलना और फूलना है तो आपको अवाम की मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। और ये जो चल रही है मैंने बड़ी देखी है, मगर इस किस्म का मैं सिस्टम नहीं देखा कि इस दफ़ा लोग बच गए हैं। प्लानिंग प्रॉपर थी, फॉर्म 45 है। आप देखें एक बंदा 30,000 से जीत रहा है। उन्होंने ऐसी प्लानिंग की जैसे हमारे हल्के में पहले हम 7, 8, 9 महीने वैसे भागे रहे, बिला वजह ही हमें उन्होंने तंग किया, कभी छापे कभी कुछ। फिर उसके बाद आए हैं तो कागजात नामजदगी में हमें प्रॉब्लम आ गई, वो हाल हुआ तो हमारे निशानात उसके मेरे MNA के छीन लिए। फिर अगर कंपेन नहीं करने जानी तो पुलिस ने हमारे आके MNA को कभी पकड़ना करना, ये करना। इन चीज़ों के बावजूद लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, हम उनके जुर्रत को और उनकी बहादुरी को और उनके बयानिया को और उनके नज़रिए को सलाम पेश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वक्त जो भी हो रहा है सिलसिला, इलेक्शन कमीशन को भी ये सोचना चाहिए और सबको जो भी मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनको सोचना चाहिए कि ये आर्ज़ी सा फेल है। यहाँ पर किसी को अपने दादे का नाम नहीं याद रहता। किसी ने आपने पाकिस्तान में देखा क्या कुछ हुआ है, ये चले जाएंगे। अब बड़े बड़े बुर्ज थे, अब उनका कोई नाम लिया तो कहता है मैंने सियासत से रिटायरमेंट ले ली है, कोई कह रहा है कि जी मैंने छोड़ दी है। ये अल्टीमेटली तो बादशाही मेरे रब की है। और ये सोच लें कि कब्रिस्तान में बहुत लोग ऐसे पड़े हैं जो डरते थे और बहुत ऐसे पड़े हैं जो कभी नहीं डरते थे। मौत बरहक है और इज़्ज़त जो है ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ है। हमें ये बिल्कुल दोगली पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए कि ये करना चाहिए कि जी ये आ जाएगा चले जाए। अब कोई वज़ीर बन भी जाए तो क्या होगा? आप मुझे इतने सीनियर आप एंकर हैं, मुझे ये बताएं कि आप पिछले हुकूमत के मुझे 4 वज़ीरों के नाम बताने क्या थे, आप भूल जाते हैं। हमें ये नहीं याद रहता कि सुबह नाश्ता क्या। इसलिए खुदारा आप जिनके वोटों से जीते हैं उनका एहतराम करें, उनके साथ रहें। और कोई भी हो, अगर गवर्नमेंट बनती है बिस्मिल्लाह, नहीं अपोजिशन तो MPA तो है ना। आप MPA कोई छोटा ओहदा नहीं है। पंजाबी साढ़े कहते सुरमा पा के मटकाना सीखो, MPA बड़ी वड्डी बला होंदी है।
बलात बाकी सारी है, अल्लाह अल्लाह करे कि इनको सोचना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में आपके इश्यूज़ के सबसे बड़ा आपका पाकिस्तान में इशू है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिल्कुल आबादी का सबसे बड़ा। फिर आप देखें सेहत का सिस्टम तबाह हो चुका है, फिर आपके एजुकेशन देख लें 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों के बगैर है, फिर सोशल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट का है ही नहीं। रोज़ आप देखते हैं कि सड़कों पे मोटरसाइकिलों पे लोग 10-10 जा रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं। फिर आपका सोशल स्ट्रक्चर, सबसे अहम चीज़ जो पाकिस्तान में है वो चाहिए कि कानून की बालादस्ती के लिए इंसाफ मुहैया किया जाए। इंसाफ की हालत देख लें, लोग अपनी जायदाद के लिए मर जाते हैं सुप्रीम, जब फैसला होता है तो वो सारे पीछे फौत हो चुके होते हैं। कहते हैं डिले इन जस्टिस इज डिनायल इन जस्टिस। आप उनको फॉलो करें, लोगों को इंसाफ दें, उनको मौका दें। ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्ग इंडिया से जब हिजरत करके आए हैं तो इसलिए नहीं आए थे, वहाँ भी हम रोटी पानी खाते थे, ये नहीं था। इधर आए थे, ये मुल्क बना था कलमे के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब आपने कलमा पढ़ लिया तो आप बेखौफ होकर आप अपना जो आपका ओहदा है उसको बरकरार रखें। तो अगर मेरा बरकरार रखेंगे तो इसमें ही आपकी इज़्ज़त है, इससे मुल्क के लिए भी है और अवाम में भी आपकी तभी इज़्ज़त हो। साहब आपने बड़े वो चीदा पॉइंट्स बताए जो कि सिर्फ अवाम की ज़रूरत है और अवाम की नब्ज़ पे, क्योंकि आपने इस असम्बली के अंदर बड़ा वक्त गुजारा है, पहले भी बिल्डिंग बदल गई है लेकिन असम्बली पंजाब की है। क्या समझते हैं कि इस वक्त असम्बली ये जो इस वक्त बनी है, जो प्रेशर्स चल रहे हैं, आप कितना लंबा चलता देख रहे हैं इसे? अगर असम्बली चलती है, असम्बली के अंदर लोग आ भी जाते हैं, तो ये जो टैक्टिक्स हैं ये कितनी देर तक आपको लगता है चलेंगे और असम्बली प्रिलॉन्ग करेगी? देखिए जी, मैं किसी की ज़ात का तो जिम्मेदार नहीं हो सकता, कोई हर एक की अपनी सोच है, मगर ये मेरी सोच है कि आदमी को है ना अपने ज़मीर के मुताबिक खड़ा होना चाहिए। अगर एमपीए नहीं 3 दफ़ा पहले हो, चौथी बार हुआ, अगर ना भी हो तो मैं, अल्लाह ने मुझे सेहत तंदरुस्ती दी है, मैं फिर तो रहा हूँ। अगर मैं वज़ीर बन जाऊँ, गाड़ी मिली, गाड़ी तो आगे मेरे पास 2 हैं, अगर क्या मुझे होगा। मगर आपका इस सोसाइटी में, माशरे में, इलाके में, वोटर्स में एक इज़्ज़त का मुकाम होना चाहिए। आप दयानतदारी से सियासत करें और एक नज़रिए के साथ करें। इमरान खान ने आपको शऊर दिया है, इसलिए तो नहीं शऊर दिया कि उसके वोट की मैंडेट की तजलील करें, आप चले जाएं। और ये याद रखें, जो जाएंगे ना, ये बन तो गए हैं, मगर खुदारा अल्लाह माफ़ करे, इनको सोचना चाहिए कि लोग इनका जीना हराम कर देंगे। और आपने देखा ही है कि इस वक्त लोग जो चले गए हैं, क्या उनको लोग है, कोई इज्जत से नाम नहीं लेता। आपने देखा कई बड़े जी टांटे खां थे, अब आप हारने के बच्चों को आगे करके हार के चले गए, तो क्या व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? इज़्ज़त तो वही है जो लोग आपके बाद में करें। मैं अगर नहीं भी था तो लोग, मेरा कोई नहीं कहता था कि मैंने वफादारी नहीं निभाई। तो अल्लाह करे कि हम जो भी क्राइसिस आएँ उस पर हमें अल्लाह हौसला दे, गुजारें। एमपीए के आप असेंबली में अंदर चले गए हैं, ये गवर्नमेंट को थाने के लिए तो नहीं हम कहें कि हमें थानेदार लगवाना है, या जी ये रजिस्ट्री लगाना है, मैंने तहसीलदार लगवा कर जी उससे पैसे लेने हैं, या मैंने पटवारी कहना। ये तो नून लीग का कल्चर था कि अपने लगवाए हुए थे। मुझे कल लोगों ने कहा जी ये वो लगे हुए, मैं क्या लगे रहे, मैंने कौन सा है, मैं क्या, मगर दे विल हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, मगर वो वरना मुझे असेंबली मेरे पास फ्लोर है, मैं बिल्कुल इनको सेट कर दूँगा। ना साहब, एक बड़ा मुख्तसर सवाल, मुख्तसर जवाब चाहिए कि बड़े बड़े नाम फैसलाबाद में अपसेट हुए, आपने खुद ऐसे थे लोग जो अब सदाबहार और सब कुछ लिखते थे, आवाम ने क्यों रिजेक्ट कर दिया आपके ख्याल में? इतना बड़ा अपसेट नून लीग को फैसलाबाद में क्यों हुआ? आप सीनियर सियासतदान हैं, आप अपोजिशन में भी उनके बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे हैं, आप इस जमात में भी हैं, तो क्या वजह एक आपका मुख्तसर? आप देखें, आपने सवाल किया, इसका मैं ज़रूर थोड़ा तफसील से जवाब दूंगा। 2008 में जो मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो जो मेरा मुखालफ था ना, इसकी जाली डिग्री थी, मदरसे की ली थी, और उसके बाद इन्होंने RO मैनेज किया हुआ था, हम इलेक्शन जीत गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद इन्होंने, हम किसी को ज़हन में नहीं होता था फॉर्म 45, उसने हमारी जान ले ली। फॉर्म 45 में अनाउंस हो गया, जब हमने मैनेज कर लिया सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो उनको पता चल गया कि नो, तो हम बचते ही नहीं हैं, तो उन्होंने उससे रिज़ाइन करा दिया। वरना MPA हो तो बंदा क्यों रिज़ाइन करे? फिर आ गए, फिर ये मोहतरम जो हमारे साबका वज़ीर दाखिला, इन्होंने उसको फिर हल्के में ला कर इलेक्शन लड़वाया नून लीग के टिकट पे, और मुझे कन्वे किया कि तुम 4000 से हार जाओगे। मैं कि हारना जीतना अल्लाह ताला के हाथ है, मगर आई कांट अफोर्ड कि मैं ऐसे छोड़ दूँ। ये सारा जो होता है ना, इनकी मनूवरिंग बहुत ज़्यादा होती थी उस वक्त RO ऑफिस में, ये कर है वोटर्स को मास्टरों पे करके रिजल्ट लेने में। उस वक्त हमें सोच लें कि पॉलिटिकल लाइफ इज़ ए रेगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमने सीखा। इस दफ़ा हमारे पास 203 पोलिंग स्टेशन के टोटल जब रिज़ल्ट आ गया, तो आप मेरा देखें रिज़ल्ट में
कि इन्होंने निशान लगाया, मेरे MNA का निशान भी था, मेरे नीचे भी मोर को दे दिया। 7,558 वोट ले गया। मैं कहता हूँ दोबारा वो इलेक्शन लड़े, अगर इतने ले जाए तो मैं असेंबली की सीट छोड़ दूंगा। मतलब कि दूसरे बाद डबल स्टैंपिंग होगी। हमारे जो लोग देहाती हैं, ऊपर मीनार, नीचे शेता, 6,000 कुछ वो ले गए। फिर मेरे ऊपर मीनार था, नीचे नंबर 2 विकेट थी, 2600 वो ले गया। आप देखें कि 16,000 वोट के बावजूद अल्लाह ने हमें कामयाबी दे दी है। तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है ये कि अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। और मेरी दुआ है कि मैं पाकिस्तान के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने हल्के के लिए, क्योंकि मेरा सियासत जो है ना इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर, ये मेरा ज़रिया माश भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है सब लोग मेरे से सियासी इख्तलाफ़ात कर सकते हैं, मगर मेरी ज़ात पर ये कोई नहीं कह सकता इसने इसको काम नहीं आता या जब अध्ययनती करता है। तो अल्लाह करे मैं कुछ कर सकूं ताकि आने वाली नस्ल को, जैसे मेरा बेटा बैरिस्टर असद कहता है कि आपने तो बड़ा अच्छा वक्त देखा है, आप तो 9 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस में पढ़े हैं, हम इधर पढ़े हैं। ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम आने वाली नस्ल को एक ऐसा दे दें प्रोग्राम जहाँ पर वो महसूस करें कि ये पाकिस्तान हमारे लिए भी बना था। बहुत शुक्रिया रहना आफ्ताब अहमद खान साहब मौजूद थे। ये वो गुफ्तगू थी जो यकीनन तौर पे मैं कोशिश ये करता हूँ प्रोग्राम में ऐसे लोग लिए जाएं जो यकीनन तौर पर थॉट प्रोसेस के साथ आगे आए हों और हमें नज़र आए, क्योंकि ये जो बात की मैं अमूमन प्रोग्राम के अंदर करता हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाएं कि वो पीछे याद करें कि कोई लोग थे जो हमारे लिए कुछ करके गए हैं। और यकीनन तौर पर इनकी बात ठीक थी कि अब मैंडेट मिल चुका है, अब जो भी गवर्नमेंट बनाए इस प्रोसेस को आगे चलना चाहिए ताकि आवाम के लिए जो 2 साल से बरकरार सियासी अदम इस्तेकाम है उसका इख्तिताम हो और मुल्क रवानी के साथ आगे चले और ये इख्तलाफात कम हों। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।